कृष्णा। मेरे बालकृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयानि मन मध्यमा, देवी सरस्वती व्यासं वंदे गुरु परंपरा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भोले तेरे द्वार तो हकीकत में जन्नत है, भोले तेरे द्वार तो गरीबों का ठिकाना है। सब पूछते हैं मुझसे तुझ पे किसका हाथ है, शंकर जी का कृपा है, कान्हा जी का साथ है। सब पूछते हैं मुझसे तुझ पे किसका हाथ है, शंकर जी की कृपा है, कान्हा जी का साथ है। क्या क्या बयां करूं मैं, जो मुझको बाबा ने दिया है। सौ सौ बार शुक्रिया, सौ सौ बार शुक्रिया, जो भोले बाबा ने मुझे ठाकुर जी को दिया है। सब पूछे मुझसे तुझ पे किसका हाथ है, शंकर जी की कृपा है, कान्हा जी का साथ है। भोले बाबा का हाथ जिसके ऊपर हो, भोले बाबा ने खुश हो के ठाकुर जी को देते। भोले बाबा की सालों साल इतनी तपस्या, कई लाखों लाखों साल तपस्या करने के बाद फिर जब भोलेनाथ खुश होते हैं तो वो क्या करते हैं, ठाकुर जी की सेवा देते हैं अपने भक्तों को। बहुत खुश होते हैं, तो बहुत उनकी कृपा होती है। तो तभी तो फिर इसीलिए कहते हैं कि भगवान बोले कि कई जन्मों तक हमें ऐसे नहीं मिल जाते। नहीं, हम मानने वालों के लिए तो भैया भगवान है, ना मानने वालों के लिए मूर्ति है, वो वाली बात है। क्यों मानने वालों के लिए जब ठाकुर जी पकड़ाते हैं ना, ठाकुर जी ऐसे नहीं आते। ठाकुर जी की सेवा हर कोई नहीं ले सकता। ठाकुर शिव जी की सेवा लेने से पहले शिव जी की सेवा लेनी होती है। शिव जी का जब खूब उनका बारंबार बंधन और अपने आप को शरणागत करने के बाद वो ठाकुर जी खुश हो गए, ठाकुर जी की सेवा देते हैं। लो भक्तों, मैं तुमसे खुश हूँ, तुम्हारा, क्योंकि भगवान शिव जी को भजते हैं, शिव जी भगवान को भजते हैं। एक बार तो क्या हुआ, एक बार तो हद ही होगा, क्योंकि अभी तो सावन में हर किसी के घर, अपने भक्तों के घर भोलेनाथ आते हैं देखने के लिए। तो फिर एक दिन क्या हुआ, कोई मर गया, जैसे मान लो आना जाना तो लगा रहता है। जैसे किसी की मृत्यु हो गई, सारे गांव वाले गए उठा के उसको ले जाके राम राम सत्य है, राम राम सत्य है बोलते हुए जा रहे हैं। अब शिव जी ने सुना ये राम राम से, ये मेरे प्रभु का नाम कौन ले रहा है, इनको कौन है ये।
जाके देखा तो सभी को मुंह में आ रही राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। वो भी घुस गए बीच में, वो भी बोलने लगे राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। जाते जाते देखा कि ये तो शमशान जा रहे, शमशान घाट गए। शमशान घाट गए, जब उनको लकड़ी अकड़ी की चिता तैयार कराई, चिते में रख के उसको इंसान को जलाया जो मरा था। तो तब तक सब राम राम सत्य बोलने लगे। तो जैसे उसको जलाया तो सब चुप हो गए। अब शिव जी पूछ रहे कि भाई अभी तो तुम राम राम सत्य है, राम राम सत्य बोल रहे थे, अभी तुम क्यों चुप हो गए? तो बोला जी जिसके लिए हम बोल रहे थे वो तो राग हो गया, राग हो गया तो इससे अब क्या बोले, हम उसी के लिए बोल रहे थे जलने से पहले, जब तक उसका शरीर नहीं जला था, जब तक राम नाम सत्य बोल रहे थे, सब जल गया, राग बन गया। अब राग को थोड़ी बोलेंगे हम। अच्छा भाई तुम राग को मत बोलो, मेरे प्रभु का नाम से, मेरे भगवान के नाम से राग जलाया है, जला है, तो वही उठा के शिव जी ने अपने पूरे शरीरों में भस्म, हम सारे शरीरों में उसका लाश का राग जो था वो भस्म लगा लिया अपने अंदर। इसे उसी दिन से वो भस्म लगाने लगे हैं शिव जी कि भाई मेरे प्रभु का, भगवान का नाम जब था तो राग हो गया, तो राग ही सही इसमें नाम आया है। तो इसीलिए वो राम को जपते हैं, राम जी उनको नारायण को जपते हैं, विष्णु को जपते हैं। ये सब है एक ही है, मतलब अलग अलग नाम से जाना। हजार तो नाम ही होते हैं भगवान का। फिर 24 अवतार होते हैं, 24 अवतार में से 23 अवतार तो हो चुके हैं भगवान के। शिव जी हरिहर कोई अलग नहीं है, सब एक ही है, अलग अलग बोलने की भूल भी नहीं करना। शिव जी तो ऐसे दयामान है, इतने दयालु है। रावण पंडित था, इतना ज्ञानी था, इतना विद्वान था, इतना पढ़ा लिखा था, फिर भी उसके नियत में खोट था कि माता सीता को उसने चुराया। जब शिव जी के यहाँ पूजा के लिए आता था, पंडित है वो बहुत बड़ा, पंडित भी है, ज्ञानी भी है, खूब पढ़ा लिखा भी है। रावण सोने की लंका जब शिव जी ने दी है, शिव जी ने सोने की लंका बनाई थी, तो रावण आता था पूजा करने के लिए, पूजा करने, दक्षिणा में क्या दूं, क्या लोगे? शिव जी पूछते थे रावण को कि क्या लोगे, दक्षिणा आपको देंगे तो क्या लोगे? तो उसको लगा कि भाई लालची बहुत था वो, तो उनको लगा कि भाई क्यों ना मैं सोने की लंका ले लूं, सोने की लंका ये दे देगा मेरे को, अभी इस टाइम पूजा वूजा कर खुश हो रखा, क्या चाहिए बोला मैं सोने की लंका मांग। वो सोने की लंका भी शिव जी ने दी हुई उसको, जिसमें रावण रहता था। पर उनने अब क्या, सीता में नजर रखने के बाद, सीता को उठा के लेने के बाद वाटिका में रखा। वाटिका में सब लोग हैरान चित थे कि भाई सीता कहाँ गई, कहाँ गई? जब सब सती माँ ने भी परीक्षा ली भगवान की, सबको सोचते हैं मेरे शिव जी तो भोले में भोले हैं, सबका ध्यान रखने वाले, सबका, इसीलिए तो हलाहल विष पिया, इसीलिए तो समुद्र मंथन से जो विष आया था वो पिया। अगर विष जमीन में गिरता, सारा डूब जाता, मर जाते, अनर्थ हो जाता, सब कुछ हो जाता। वो शिव जी ने पीने के, हलाहल विष पीने के बाद देव के देव महादेव कहलाए गए। वो उनको विष उनके गले में, जब कंठ में नीलाकंठ, नीलकंठ में बोला जाता है। जय श्री कृष्णा। कि भगवान का दयामान भगवान है, बहुत दयालु है।